देखिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जुपिटर का ट्रांजिट आपकी या आपके परिवार की किसी की भी कुंडली में किस तरह से फल देने वाला है। इस वीडियो की दो खासियत होंगी। पहली तो ये कि जो ज्योतिष बहुत अच्छे से जानते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सूत्र मैं इसमें देने वाला हूँ जो आपकी प्रिडिक्शन को और भी ज़्यादा शार्प कर देगा। और दूसरी खास बात ये होगी कि जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स में हैं और मतलब वो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए ये होगा कि वो किस तरह से किसी भी कुंडली को बिना उस कुंडली के डीप जाए, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम उस पर कंज्यूम करे, आप सामने वाले को स्नैपशॉट प्रिडिक्शन ये दे सकते हो कि आपकी ये वाली जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है। अब जिन जिन लोगों का नेटल में राहु 1, 5 या 9 यानी कि एरीज, लियो या सेजिटेरियस राशि में है तो ये ट्रांजिट या ये वीडियो उनके लिए स्पेशल है। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है वो एरीज में ट्रांजिट कर रहा है। दूसरी बात, एक बात आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए कि अगर आपका राहु जो है यानी कि नेटल राहु 6th, 8th या 12th हाउस में है, अब वो आपको बुरे परिणाम ही दे के जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपने ज्योतिष गुरु और अपने लाइफ गुरु उनको दोनों गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए एक बात आप अच्छे से समझिए कि कोई भी प्लैनेट जब राहु के ऊपर से गोचर करता है तो राहु अपने आप में अकेला फल नहीं देता है, वो उस थर्ड प्लैनेट के साथ मर्ज होके रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का राहु जो है वो एरीज में है और जुपिटर वहाँ से ट्रांजिट कर रहा है। कोई भी प्लैनेट, फॉर एग्जाम्पल मरकरी से शुरू करते हैं, वो 5, 9 या 1 नंबर राशि में है तो राहु अब उसके साथ मर्ज होके आपको वो रिजल्ट देगा। अब सामने वाले को हम क्या बोलेंगे कि भाई ये आपके लिए ट्रांजिट अच्छा है या बुरा। अब देखते हैं, मान लो कोई स्टूडेंट आपके पास आया या आपके पास किसी स्टूडेंट का चार्ट आया जो आपके फ्रेंड या रिलेटिव्स में से, उन्होंने पूछा कि बताइए जी इसका आने वाला टाइम कैसा है। आपने ये देखा कि ये जो बच्चा है वो, उसकी कंपनी जो है वो अभी अच्छी नहीं चल रही है कुछ लोगों के साथ, वो कुछ ऐसे लोगों के साथ उठ बैठना, उन उन लोगों के साथ खेल रहा है जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, आपको पता है कैसे। तो आप उसको डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि इस ट्रांजिट में यानी कि इस जुपिटर के 1 साल में इसकी स्टडीज़ में बहुत बड़ा बदलाव या बहुत कोई गैप आ सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने मरकरी को लिया, वहाँ पे बच्चा आया। अब हम बदल देते हैं सिनेरियो कि अब वहाँ एक अडल्ट आया, 30 से 40 साल का कोई आदमी आया और उसने पूछा कि बताइए मेरे आने वाले 1 साल कैसे हैं। और आपने देखा जुपिटर का ट्रांजिट मरकरी और राहु पे से है। होगा क्या कि आपने ये देखा कि वो इंसान जो है कुछ ना कुछ बिजनेस में ऐसा करना चाह रहा है कि जो शॉर्टकट ले पाए। वो कह रहा है जी मेरा बिजनेस है ये, और मुझे कोई ऐसा शॉर्टकट बता दीजिए कि मेरा बिजनेस यहाँ से यहाँ चला जाए। उसने क्या किया, उसने अपने चार्ट के या अपने ट्रांजिट के अकॉर्डिंग उस कॉम्बिनेशन को नेगेटिवली ट्रिगर कर दिया। कैसे? राहु एक अनएथिकल या कुछ शॉर्टकट या खुराफाती कुछ ना कुछ ऐसे कह के आप उसको डायरेक्टली बोल दीजिए कि भाई साहब ये जो ट्रांजिट है वो आपको बिजनेस में प्रॉब्लम ही दे के जाएगा। ये तो था नेगेटिव। अब एक इंसान को पॉजिटिव भी दे सकता है। वो कैसे? सामने वाला आपके पास आके बैठा या किसी की कुंडली आई, उसने पूछा जी मेरा ट्रांजिट बताइए और आपने देखा मकरी राहु का कॉम्बिनेशन है। वो इंसान आपसे क्या कह रहा है, या वो एस्ट्रोलॉजर, जो लोग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका गोचर मकरी राहु पे से है और वो ये सोच रहे हैं कि हमारे क्लाइंट्स को यार अब ना थोड़ा सा शिफ्ट किया जाए। अब मैं इस क्लाइंट पे फोकस करता था, मैं हटा के अब इस पे कर रहा हूँ। मुझे अब फॉरेन क्लाइंट्स चाहिए, मुझे इस लेवल के क्लाइंट्स चाहिए, मैं को ऊपर बढ़ना चाहता हूँ। तो एक ये पॉजिटिव राहु है, आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं ये कॉम्बिनेशन का जो ट्रांजिट आपके चल रहा है ये 1 साल आपको बहुत बढ़िया देने जाना देगा। और इस चीज़ को आप रिकन्फर्म कहाँ से करेंगे? उसकी करंट चल रही दशा से। अगर वहाँ पे 10 नंबर आ रहा है यानी कि 10th हाउस आ रहा है, 11th आ रहा है, 6th आ रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब आपने क्या देखा कि बंदा तो पॉजिटिव है, मकरी राहु का ट्रांजिट है, लेकिन दशा में 8 और 12 आ गया। अब क्या करें भाई? उसको पॉजिटिव रिजल्ट देगा या वो नेगेटिव देगा?
हम अब इसको बैलेंस करेंगे। कैसे? वहाँ 12th हाउस आ गया, हम उसको बोलेंगे कि अब आपको क्या है कि आपको अब अपने क्लाइंट्स जो हैं वो अपने शहर या अपने स्टेट, फॉरेन कंट्री में ढूंढिए। दोनों चीज़ें अलाइन हो गई। 8th हाउस आ गया, हम उसको बोलेंगे कि अब आप अपने बिजनेस या अपनी एजुकेशन या आप जो भी क्लाइंट्स पे आप बात कर रहे हो, आप उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। मकरी राहु पे से ट्रांजिट है, उसको बोले कि अब आप 1 साल जो कंसल्टेशन जो है ना, आप लोगों को कंसल्टेशन जो दे रहे हैं वो पर्सनली मिलने के बजाय जूम पे दीजिए। 8th हाउस भी बैलेंस हो गया, राहु भी बैलेंस हो गया। अब हमने किसको लिया था यहाँ पे? मकरी को। इसी तरीके से आप मकरी की जगह कोई भी प्लैनेट ले सकते हैं, कोई भी प्लैनेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने ले लिया मार्स, ले लिया। जुपिटर का ट्रांजिट मार्स और राहु दोनों पे से है। अब क्या होगा? एक को ये देखिए, हम सीधा सीधा हम देख सकते हैं कि भाई ये एक अच्छा ट्रांजिट नहीं है, ये कोई भी देख के बता सकता है। लेकिन क्या ये सच में इस इंसान को बुरा ही देके जाएगा? ये हम उसके एक्शन से जज कर लेंगे। आपने देखा मार्स राहु का ट्रांजिट आया, उसका जो छोटा भाई था उसको छोड़ के वो फॉरेन सेटल हो गया, अपने काम के लिए उससे दूर हो गया। यानी कि ये पॉजिटिव अफर्मेशन हमें आई है कि इसकी कुंडली में सब कुछ ऑलरेडी बैलेंस ही चल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र की जो मैं बात कर रहा था, जो लोग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ये कि मान लो यही कॉम्बिनेशन है, जुपिटर मार्स राहु ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का मार्स राहु पे से। आपने क्या किया? आपने कुछ ना कुछ अनएथिकल वे को यूज़ करके किसी ना किसी की लैंड ले ली, या जुपिटर वीनस राहु आपने कुछ ना कुछ खुराफाती करके कुछ ना कुछ अनएथिकल शॉर्टकट अपना के पैसा बहुत बड़ा कमा लिया, बहुत बड़ा पैसा कमा लिया। और ये कमा भी सकता है ये इंसान इस ट्रांजिट में। ये चीज़ आपको हेल्प कर देगी। जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा होता है, वो आपको बड़ा पैसा कमाने में हेल्प कर देगी। लेकिन अब इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिएगा जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। वो जो जुपिटर का ट्रांजिट आपको अच्छा करके गया है ना, और आपने बहुत मज़ा कर लिया कि भी हाँ बहुत मज़ा आ गया, हमने करके दिखा दिया, और कुछ ना कुछ आपने अनएथिकल करके किया, नेगेटिव करके किया, तो जब शनि वहाँ से गुजरेगा ना, अब जैसे शनि कहाँ है अभी 11 नंबर राशि में, तो 5 साल के बाद वो कम ही, 5 साल से भी कम, 3.5-4 साल के बाद वो फिर से एरीज में आएगा जहाँ आज जुपिटर है। वो आपके बर्बादी के हर रास्ते खोल देगा। और फिर आप बोलोगे कि शनि खराब है, शनि की 7.5 चल रही है। शनि खराब नहीं था, बात ये थी कि जब वहाँ जुपिटर था आपने उस चीज़ को नेगेटिवली ट्रिगर करके छोड़ दिया था। और ना कि सिर्फ शनि का ट्रांजिट, इसमें और भी बहुत चीज़ें देख के आप सटीक ये तक बता पाओगे, और आप ही बता पाओगे जो इस चीज़ को समझ गए। और यही चीज़ आपको बाकी एस्ट्रोलॉजर से अलग करेगी, और आप ही ये बता पाओगे कि ये होगा, ऐसे होगा, इसके कारण होगा। सबसे पहले इसको नलीफाई करो, यहाँ से आप अपने रेमेडीज़ या अपनी बैलेंसिंग शुरू करो। इस दुनिया में कुछ भी बिना वजह से नहीं होता है, हर चीज़ होने का कारण है। सब कुछ सब किसी चीज़ से हर तरह से कनेक्टेड है, राइट। आखिरी बात, अगर आपको इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लगी तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। आखिरी और ज़रूरी बात यह है कि मैं आप सबके लिए एक सेशन अरेंज करना चाहता हूँ। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या जिनको बहुत से डाउट्स हैं, तो आप सबके लिए वो फ्री सेशन होगा, कोई वो पेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है। लेकिन उसमें एक छोटी सी रूल ये है कि आप अपने क्वेश्चंस को पहले किसी वीडियोज़ में या इसी वीडियो के नीचे कमेंट में पिन कर दीजिए कि ये क्वेश्चंस हैं। और जब आप ये क्वेश्चन पूछें, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 11 क्वेश्चंस लिए जाएंगे पूरे के पूरे सेशन में, और वो क्वेश्चन इस तरह के हों। पहली बात तो उसमें आपकी पर्सनल चार्ट की किसी भी तरह की कोई कंसल्टेशन ना हो। आप इस तरह से प्रश्न पूछिएगा कि आपका और आपके सहपाठियों का ज्ञान में वृद्धि हो, सबके काम आए वो क्वेश्चन। दूसरा ये कि ये मैं सेशन चाहता हूँ कि कुछ डिज़ायर्ड सब्सक्राइबर गेन करने के बाद ही दिया जाए।
और आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट है या वो अभी अभी सीख रहे हैं, राइट। तो मिलते हैं जल्दी। जय श्री राम।